Hello student, how are you all? I hope you are all fit and fine. So today here I am going to start unit number 3 from part A, reconstitution of partnership firm, admission of a partner. Before that we have completed 2 units from part A, that is not for profit organization, unit number 1, and then unit 2, accounting for partnership firm. Now I will show you unit number 3, reconstitution of partnership firm. Very important chapter. So here you see what are the contents given. First of all, mode of reconstitution of partnership firm. Second, admission of a new partner. Matters relating to admission of a new partner, new profit sharing ratio, sacrificing ratio. Then goodwill, nature, needs, factors affecting and methods of valuation, average profit, super profit, capitalization method, accounting, treatment of goodwill on admission of a partner. Okay. Fourth, treatment of accumulated profit and losses, revaluation of assets and liabilities. And last one, adjustment of capital, change in profit sharing ratio among the existing partners. तो स्टूडेंट ये सब है यूनिट नंबर 3 से, ठीक है. तो आज मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग, मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन और एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. इससे रिलेटेड ये 2 टॉपिक आज मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है. तो ध्यान से सुनना सब स्टूडेंट. ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दैट इज यूनिट नंबर 3. व्हाट इज मीन बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन समझने का कोशिश करेगा हम लोग, ठीक है. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट पार्टनरशिप डीड, that is the agreement between the partners or among the partners, है ना. नहीं, जो एग्रीमेंट होता है उसी को पार्टनरशिप डीड बोला जाता है. इन फ्यूचर उस एग्रीमेंट को किसी भी प्रकार का चेंजेस अगर पार्टनर्स लाता है तो उसी को रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है. अंडरस्टूड? What does it mean? Change in agreement among partners which leads to change in relationship between the partners is known as reconstitution of partnership firm. ठीक है सर, ये चेंजेस क्यों होता है? हमने जो एग्रीमेंट बनाया, ठीक है, उस एग्रीमेंट को अभी क्या कर देगा हम लोग, चेंज कर देगा और एक नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आएगा. अंडरस्टूड? ओल्ड एग्रीमेंट खत्म और एक नया एग्रीमेंट आ गया. दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. नाउ क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाई इट टेक प्लेस रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इन व्हाट सिचुएशन, व्हाट आर द सिचुएशंस, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस, व्हाट आर द रीजंस why it is reconstitution of partnership take place. So you try to understand. वो reconstitution क्यों होता है, वो changes क्यों होता है, वो agreement change क्यों होता है, what are the reasons. तो आप लोग का जो फाइनल एग्जाम है वो हमें क्वेश्चन आता है, explain the reconstitution of partnership firm. क्वेश्चन आता है, mention the situation of reconstitution of partnership firm take place. What are the situation? What are the circumstances? ठीक है, आप लोगों को हम नोट सेंड कर देगा आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप में, दैट इज योर स्टडी ग्रुप. ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन, क्या है, क्यों रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है. ठीक है, तो हम लोग समझने का कोशिश करेगा. ओके, तो नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो, सबसे पहले जैसे मान लो ए और बी 2 पार्टनर है, ठीक है, जिसमें एग्रीमेंट बना था कि जो भी प्रॉफिट होगा वो इस रेशियो में डिवाइड होगा. ठीक है, बट लेटर ऑन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी पार्टनर्स आर डिसाइडेड टू चेंज दिस एग्रीमेंट, टू चेंज दिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इस रेशियो को चेंज करना है, ये दोनों ने डिसाइड किया है और रेशियो चेंज कर दिया 1:1. अब जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिवाइड होगा.
ठीक है, तो देखो ये जो पहले बना था ये था ओल्ड एग्रीमेंट और अभी एक नया एग्रीमेंट बना. दिस इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ओके, और इसी को बोला जाता है एडमिशन. दिस इसको बोला जाता है प्रॉफिट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर. ओके, ठीक है. सेकेंड पॉइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. देयर आर टू पार्टनर्स, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, और जो भी प्रॉफिट होता है इस रेशियो में बांटा जाता है. बट लेटर ऑन these two partners decided want to take one new partner. C, एक नया पार्टनर है. अभी C आ जाने से अभी क्या होगा, इस रेशियो पर इफेक्ट होगा ना नहीं होगा. पहले A B मान लो प्रॉफिट होता था 100 रुपीज और दोनों इक्वली डिवाइड कर लेता था, 50-50 रुपीज ले लेता था. अभी C आ गया पार्टनरशिप में, ठीक है, C भी पार्टनर बन गया. तो अभी जो प्रॉफिट होगा वो ए बी लेने से होगा, सी को भी तो देना पड़ेगा, राइट. तो फिर से रेशियो चेंज होगा, है ना, नहीं है. दिस इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और इसी का नाम है एडमिशन. एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, नया पार्टनर का एडमिशन होने से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है. ठीक है. थर्ड, ए B or C. There are three partners. Suppose the ratio 2:1. इस रेशियो में ये तीनों पार्टनर प्रॉफिट को डिवाइड कर लेता था. बट लेटर ऑन मिस्टर ए डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म. मिस्टर ए जो है ये रिटायर होना चाहता है. मिस्टर ए क्या होना चाहता है, रिटायर होना चाहता है. तो जब मिस्टर ए चला जाएगा तो अभी जो बचा वो कौन पार्टनर रह गया, बी और सी. आगे जाके बी सी बिजनेस को कंटिन्यू करेगा. तो फिर इन दोनों का बीच में फिर एग्रीमेंट बनेगा, नया एग्रीमेंट होगा, नया रेशियो होगा, राइट. तो इसी को बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और इसी का नाम है रिटायरमेंट. रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर. ठीक है. तो रिकॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, एग्रीमेंट को जो चेंज किया जाता है वो क्यों होता है. फर्स्ट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जांपल से समझा दिया. ये सब आप लोग का प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली भी हम दिखाएगा. फिर होता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, न्यू पार्टनर का एडमिशन होने से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है. तो एडमिशन एक चैप्टर है. फिर कोई भी पार्टनर अगर रिटायर हो जाता है, कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर रिटायर हो जाता है तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है. So these are the three situations. Now you see one more situation. Suppose A, B, C. There are three partners जिसका रेशियो है 2:1. इस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड कर लेता था अभी तक, ठीक है. लेकिन B जो है, B का डेथ हो जाता है. क्या हो जाता है, B का डेथ हो जाता है. तो B का डेथ हो जाने से अभी बिजनेस में कौन है, A और C. These two partner will continue बिजनेस. ठीक है. तो फिर से रेशियो चेंज होगा, रेशियो चेंज होगा, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट फिर से बनेगा, राइट. दिस इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. इसका नाम है डेथ ऑफ ए पार्टनर. तो कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर मर जाता है तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है. ठीक है. वन मोर सिचुएशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड. सपोज देयर आर टू पार्टनरशिप फर्म. वन, सपोज ए बी, ये एक फार्म है, पार्टनरशिप फार्म है, ठीक है. और यहां में सपोज एक्स और वाई, ये एक फार्म है, पार्टनरशिप फार्म, ठीक है. दो अलग अलग है, ये एक बिजनेस है, ये एक बिजनेस है, और दोनों बिजनेस भी सेम नेचर का है, ठीक है. तो इन दोनों का बीच में कुछ तो एग्रीमेंट होगा, इन दोनों का बीच में कुछ तो एग्रीमेंट होगा. ये दो अलग अलग बिजनेस है लेकिन सेम नेचर का बिजनेस है, ठीक है. दिस टू फर्म आर डिसाइडेड टू मर्ज. मतलब ये दो फर्म अभी
मिल जाना चाहता है, मिल के बिजनेस करेगा, ठीक है। तो ABXY, अब ये 4 पार्टनर एक साथ मिल गया, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इन दोनों का बीच में जो एग्रीमेंट बना था पहले ये कैंसिल, और इन दोनों का बीच में जो एग्रीमेंट बना था ये कैंसिल, और अभी दोनों मिलकर क्या बन गया, एक फर्म बन गया। तो ये हमें फिर से एक एग्रीमेंट बनेगा, राइट। तो इसी को कहा जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और इसका नाम है एमेलगमेशन। क्या नाम है, एमेलगमेशन। एमेलगमेशन ऑफ 2 और मोर फर्म्स। एमेलगमेशन का मतलब है जब 2 बिजनेस एक साथ मिल जाता है और मिल के एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है, तो इसी को एमेलगमेशन कहा जाता है। अंडरस्टूड। सो व्हाट इज दैट, रिकॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो कौन कौन सा सिचुएशन में होता है स्टूडेंट। तो देखो, हमने समझाया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक प्लेस इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो जब पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, पार्टनरशिप का जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो कौन कौन सा सिचुएशन में होता है। नंबर 1, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, अभी दिखाया। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है। नंबर 3, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट जो है डेथ ऑफ ए पार्टनर, एंड नेक्स्ट एमेलगमेशन ऑफ 2 फर्म्स। ये 5 पॉइंट हमने दिखा दिया प्रैक्टिकल का साथ, ठीक है। हम लोग का जो सिलेबस है, ये जो चैप्टर है, इसमें एमेलगमेशन ऑफ 2 फर्म नहीं है, एमेलगमेशन का चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग 4 चीज सीखने वाला है। एक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, सेकंड एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, थर्ड रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये सब क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिकल आगे जाके सीखेगा। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा व्हाट इज मीन बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट आर द सिचुएशंस व्हेन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक प्लेस। ओके, नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, सेकंड टॉपिक फ्रॉम यूनिट 3। Admission of a partner means taking an individual as the partner of the firm. Admission of partner का मतलब है जब कोई इंडिविजुअल को लिया जाता है एज ए पार्टनर फर्म में, तो उसको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर बोला जाता है। द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर अमाउंट्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो जब एक नया पार्टनर आएगा फर्म में, ठीक है ना, तो क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है। बिकॉज क्यों, द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट पहले से था बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स के बीच में, कम्स टू एन एंड, अभी खत्म, एंड ए न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू इफेक्ट, और एक नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आएगा, ठीक है। तो जनरली ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड व्हेन ए फर्म requires additional capital or the new partner to be admitted has some special managerial skill. Very important question. Try to understand, my dear student. क्वेश्चन आ सकता है कि नया पार्टनर, व्हाट इज मीन बाय एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज मीन बाय एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर के एडमिशन का मतलब क्या है, और एक नया पार्टनर को क्यों एडमिशन लिया जाता है पार्टनरशिप फर्म में, नीड ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर क्यों लिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है मेंशन टू रीजन द नीड ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। तो यू लिसन, जनरली द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म टू एक्सपांड द कैपिटल बेस एज वेल एज टू यूज द स्किल ऑफ दैट पर्सन टू इंप्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। व्हाट डज इट मीन, देखो हमने क्या समझाया, नया पार्टनर एडमिशन क्यों होता है, नया पार्टनर को एडमिशन क्यों लिया जाता है पार्टनरशिप फर्म में। देयर आर टू रीजन। फर्स्ट, व्हाट इज दैट, 2 कारण से ही लिया जाता है। फर्स्ट वन इज एडिशनल कैपिटल, या कैपिटल बोल लो। कैपिटल का वजह से उस पार्टनरशिप फर्म, वो जो फर्म है, वो जो बिजनेस है, उसमें फंड कम हो सकता है, इस वजह से
एक नया पार्टनर को लेगा, तो नया पार्टनर को लेने से नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, इस वजह से हो सकता है। या तो दो कारण और एक कारण हो सकता है, वो क्या है, स्किल, मैनेजरियल स्किल। या तो ऐसा फर्म ऐसा पर्सन को ढूंढ रहा है जिसका पास वो स्किल हो, वो मैनेजरियल स्किल हो, टैलेंटेड हो, ठीक है ना। ऐसा पर्सन को अगर लिया जाएगा पार्टनरशिप फर्म में तो फर्म का ही फायदा है, टैलेंटेड पर्सन चाहिए। तो ये दो रीजन है, देयर आर 2 रीजंस फॉर द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये 2 रीजन है, एक है अगर फर्म को कैपिटल चाहिए तब नया पार्टनर को लिया जाएगा, या अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसका स्किल है, टैलेंट है, तो तभी एक नया पार्टनर का एडमिशन होता है पार्टनरशिप फर्म में। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हियर, what is mean by admission of a partner and mention 2 reasons, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या सीखा स्टूडेंट, अभी तक हम लोग सीखा what is mean by reconstitution of partnership और what are the situations when the reconstitution of partnership take place। सिचुएशन बोलो, सर्कमस्टेंसेस बोलो, केसेस बोलो, जो भी बोलो, ठीक है। थर्ड हम लोग क्या सीखा, थर्ड हम लोग सीखा कि what is mean by admission of a partner, एडमिशन नया पार्टनर का क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है। तो दीज आर द 2 रीजंस। ओके, नाउ यू लिसन हियर, नाउ यू सी। तो जनरली ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड व्हेन ए फर्म रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल। देखो, जब एडिशनल कैपिटल का जरूरत है तभी न्यू पार्टनर को एडमिट किया जाता है। और द न्यू पार्टनर टू बी एडमिटेड हैज सम स्पेशल मैनेजर स्किल, अगर उसका पास कुछ स्पेशल टैलेंट है तभी नया पार्टनर का एडमिशन होता है। इन ऑर्डर टू टेक द एडवांटेज ऑफ स्पेशल स्किल ऑफ सच पर्सन ही मे बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। मैंने बोला था ना, अगर उसका पास कुछ भी स्पेशल स्किल है तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, फायदा है, ठीक है ना। द कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय द न्यू पार्टनर, तो जो भी नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आएगा, बिजनेस में आएगा, उसको कैपिटल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी गिवन टू हिम, और उसको क्या दिया जाएगा, प्रॉफिट दिया जाएगा, ठीक है। एंड अदर कंडीशंस आर एग्रीड अपॉन, और दूसरा कंडीशन भी हो सकता है, ठीक है ना। द न्यू पार्टनर, जो भी न्यू पार्टनर है, बिकम्स लायबल फॉर द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म, तो फर्म का जो भी लाइबिलिटीज है वो न्यू पार्टनर के लिए लायबल हो सकता है, ठीक है। एंड शेयर एसेट्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। अभी देखो यहाँ में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इस सेक्शन का हिसाब से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 होता है, क्या होता है, देखो यहाँ में ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। न्यू पार्टनर शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इनटू द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर अनलेस एग्रीड अदरवाइज। जब तक जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ठीक है ना, जो पहले से बिजनेस करके जा रहा है पुराना पार्टनर से, जब तक वो पार्टनर्स एग्री नहीं करेगा न्यू पार्टनर को लेने का, तब तक न्यू पार्टनर एडमिशन नहीं ले सकता है, ठीक है ना। अगर 2 पार्टनर, जो पुराना पार्टनर है, अगर वो एग्री होता है कि हाँ न्यू पार्टनर को लिया जाएगा, हम लोग लेना चाहता है, ठीक है ना, एज ए पार्टनर इनटू द पार्टनरशिप फर्म, तभी न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है, ठीक है। और एक, न्यू पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर एनी डेब्ट्स इनकर्ड बाय द फर्म। तो जो न्यू पार्टनर होता है वो लायबल नहीं होता है कोई भी डेब्ट्स के लिए जो इनकर्ड बाय द फर्म बिफोर ही बिकम पार्टनर। तो वो पार्टनर बनने से पहले न्यू पार्टनर कुछ भी लायबल नहीं होगा, वो डेब्ट्स का, फर्म का जो भी डेब्ट्स है उसके लिए न्यू पार्टनर लायबल नहीं होगा बिफोर ही बिकम ए पार्टनर, पार्टनर बनने से पहले। लेकिन यहाँ में कुछ लिखा है और देखो, न्यू पार्टनर हाउएवर विल बिकम लायबल, लेकिन न्यू पार्टनर कभी कभी लायबल भी होता है। इफ, कब लायबल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब लायबल होता है न्यू पार्टनर, इफ द रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म एज्यूम द लाइबिलिटी टू पे द डेप्ट। अगर जो रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म है वो एज्यूम कर लेता है कि लाइबिलिटी जो है वो टू पे द डेप्ट, डेप्ट को पे करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 2, द क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब है जिसको पे करना है, ठीक है ना, आउटसाइडर को पे करना है। द क्रेडिटर हैज एग्रीड, अगर वो क्रेडिटर एग्री कर लेता है टू एक्सेप्ट द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एज इज डेटर, ठीक है ना, वो क्रेडिटर जिसको आप पे करना है, ठीक है ना, वो अगर एग्री कर लेता है आपको एज ए डेटर एंड डिस्चार्ज द ओल्ड फर्म,
ओल्ड फर्म को डिस्चार्ज कर देता है फ्रॉम लाइबिलिटी से, ठीक है। तो एक नया पार्टनर लायबल कब होता है स्टूडेंट? दीज आर द टू रीजन, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अभी एक नया पार्टनर एडमिशन होने से क्या इफेक्ट होगा? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर? तो देखो ये हमें क्या लिखा है, व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू ए पार्टनरशिप सर्टेन एडजस्टमेंट्स इन अकाउंट्स बिकम नेसेसरी। जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा पार्टनरशिप में तो कुछ एडजस्टमेंट्स करना जरूरी है, सिंस द न्यू पार्टनर विल बी गेटिंग ए शेयर प्रॉफिट। तो एक नया पार्टनर को क्या मिलेगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। शेयर प्रॉफिट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स वुड डिक्रीज। तो इससे क्या हो जाएगा, जो ओल्ड पार्टनर है उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जैसा मान लो ए बी दो पार्टनर है, ठीक है ना, तो 100 रुपीज प्रॉफिट होता है, तो ए 50 रुपीज प्रॉफिट लेता है, बी 50 रुपीज प्रॉफिट लेता है। एक नया पार्टनर एडमिशन होने से पहले एक नया पार्टनर अभी आ जाता है, तो अभी आ जाने से उस पार्टनरशिप फर्म में जो थर्ड पर्सन है, जो मिस्टर सी है, नया पार्टनर है, वो भी पार्टनर बन जाता है, तो उसको भी प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? ए बी का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा ना, नहीं होगा, ठीक है ना, यही बात कर रहा है हमें। तो क्या इफेक्ट होता है एक नया पार्टनर आने से, ठीक है ना, ओल्ड पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है उन लोगों का प्रॉफिट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, ओके। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो डिक्रीज हो जाता है, हेंस देयर इज ए नीड फॉर कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इसीलिए यहां में कैलकुलेशन करने का जरूरी है। वो क्या चीज है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है ये समझाएगा हम। तो जब एक नया पार्टनर आता है, आने से क्या इफेक्ट होता है? क्या इफेक्ट होता है? जो ओल्ड पार्टनर, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उन लोगों का प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि नया पार्टनर को भी प्रॉफिट देना पड़ता है। तो जब प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है ओल्ड पार्टनर का, तो उस टाइम में हम लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। प्रैक्टिकल समझने का कोशिश करना, ठीक है। तो फाइनल एग्जाम में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक प्रैक्टिकल 2-3 मार्क्स का आता है, ठीक है। अगेन और क्या होता है, और क्या इफेक्ट होता है? अगेन ऑन अकाउंट ऑफ एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, ठीक है ना। तो जब एक नया पार्टनर एडमिशन होता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो पुराना पार्टनर है, ठीक है ना, विल लूज ए पार्ट ऑफ द शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो लूज हो जाता है ना, नहीं, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फॉर दिस इनकमिंग पार्टनर शुड कंपेंसेट द ओल्ड पार्टनर फॉर सच लॉस। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो पुराना पार्टनर, उन लोगों का प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है नया पार्टनर आने से, क्योंकि नया पार्टनर को प्रॉफिट देना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस वजह से जो इनकमिंग पार्टनर है, जो न्यू पार्टनर है, उन लोगों को कुछ कॉम्पेंसेट ओल्ड पार्टनर्स को करना पड़ेगा, क्योंकि नया जो ओल्ड पार्टनर है उसको, उन लोगों का प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब उन लोगों का प्रॉफिट डिक्रीज हो जाने से क्या हो जाता है? ओल्ड पार्टनर का लॉस हो गया, राइट, लॉस हो गया। पहले 50 रुपीज लेता था, 50 रुपीज लेता था, अभी नया पार्टनर से 50 रुपीज से कम हो जाएगा प्रॉफिट, तो लॉस हुआ ना, नहीं हुआ? ओल्ड पार्टनर का क्या हो गया? लॉस हो गया। उस लॉस का वजह से न्यू पार्टनर को कुछ कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर को, ठीक है। उस कॉम्पेंसेशन का नाम क्या है? द कॉम्पेंसेशन इज गिवन इन द रेशियो ऑफ देयर लॉस ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज कॉल्ड रेशियो ऑफ सैक्रिफाइस। उसको सैक्रिफाइस बोला जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोला जाता है। हैंस देयर इज ए नीड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द रेशियो ऑफ सैक्रिफाइस। तो हम लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, समझा दिया। कब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, समझा दिया, ठीक है। तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग मोर, ओके। तो नेक्स्ट यू सी, एक नया पार्टनर आने से और क्या क्या इफेक्ट होता है। तो देयर मे बी सम अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स, ठीक है ना। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट सेट असाइड, कुछ साइड करके रख देता है, ठीक है ना, उसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व बोला जाता है, ठीक है। वो सेट करके रख देता है बिजनेस में। प्रॉफिट्स और लॉसेस, जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉसेस होता है, अपियरिंग इन द बुक्स, वो बुक्स में दिखाया जाता है। एज दिस रिजर्व्स आर क्रिएटेड or losses were incurred before the admission of the new partner, ठीक है। The incoming partner will neither get a share in such undistributed reserve or profit nor he will bear any portion of the undistributed losses, hence there is need for adjustment of this account। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? इसका मतलब है कि कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स होता है, ये हम लोग प्रैक्टिकल में समझेगा। कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व होता है, कुछ प्रॉफिट्स होता है, कुछ लॉसेस होता है बिजनेस का, ठीक है ना, वो बुक्स में दिखाया जाता है। तो
तो ये नया पार्टनर जो है, न्यू पार्टनर जो है, ठीक है ना, न्यू पार्टनर आने से ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस जो भी है, ये नया पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व है, ये जो प्रॉफिट है, ये लॉसेस है, ये न्यू पार्टनर एडमिशन होने से पहले का है, ये बुक्स में दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो रिजर्व्स है, ये जो प्रॉफिट्स है, ये जो लॉसेस है, ये कुछ भी नया पार्टनर को नहीं मिलेगा, ठीक है। Again, the issue of adjustment in the value of assets and liabilities also require attention, since the new partner is not entitled to any profit that has arising on account of increase in the value of assets or liable for any loss that has occurred on account of decrease in the value of assets or incurring of liabilities before his admission. तो देखो स्टूडेंट, नया पार्टनर एडमिशन होने से और क्या क्या इफेक्ट होता है। कुछ हम लोग का जो एसेट्स होता है, बिजनेस का जो प्रॉपर्टी होता है, बिजनेस का जो कुछ लाइबिलिटीज होता है, वो कहाँ में दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो उसका भी कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये सब हम लोग प्रैक्टिकल में देखेगा, ठीक है। ये हमने समझाया कि एक नया पार्टनर एडमिशन होने से पार्टनरशिप में क्या क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो नाउ यू सी हियर एडजस्टमेंट्स ऑफ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो एक नया पार्टनर एडमिशन होने से क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ये भी एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। द फॉलोइंग मैटर्स रिक्वायर अटेंशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर एडमिशन होने से क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ये थ्योरी आ सकता है। तो नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, समझाया था हमने क्यों करना पड़ेगा। फिर कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएगा। तो फर्स्ट टॉपिक जो हम समझाएगा प्रैक्टिकल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएगा। फिर इसका बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम समझाएगा प्रैक्टिकल किस तरह किया जाता है इसका। इसके बाद आएगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का मीनिंग क्या है, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है, ये धीरे धीरे एक एक टॉपिक आते जाएगा। फिर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये सब क्या है, प्रैक्टिकल है। तो एक एक करके हम तुम लोगों को समझाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। ओके, अंडरस्टूड। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्या क्या समझा। आज हम लोग यूनिट 3 पार्ट ए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दैट इज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, यहां में हम लोग क्या समझा कि व्हाट इज मीन बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है, कौन कौन सा सिचुएशन में होता है, कौन कौन सा केसेस में होता है, कौन कौन सा सर्कमस्टेंसेस में होता है, ये हम लोग समझा। थर्ड, हम लोग समझा कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, और न्यू पार्टनर का एडमिशन होने से, ठीक है ना, न्यू पार्टनर का एडमिशन क्यों होता है, व्हाट आर द रीजंस, है ना, ये भी हम लोग समझा। कैपिटल का रिक्वायरमेंट हो सकता है, या कुछ स्किल का जरूरत है, जो मैनेजर स्किल है, टैलेंटेड पर्सन है, उसका जरूरत है, ठीक है ना। ये 2 कारण होता है न्यू पार्टनर का एडमिशन पार्टनरशिप में, ठीक है। फिर हम लोग समझा कि एक नया पार्टनर एडमिशन होने से क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या असर होता है, ठीक है ना, ये भी हम लोग समझा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिकल करने वाला हूं, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।